हेलो दोस्तों, तो कल हम लोगों ने पिछली क्लास में फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें जानी। फंक्शन क्या होता है, क्या प्रकार का होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड में जो आर्गुमेंट वाला होता है, जो रिटर्न नहीं करता है, जो रिटर्न करता है, सारे हमने पढ़ लिए। सबके मैंने एग्जाम भी आपको प्रोग्राम भी बताए थे जो तीनों में डिफरेंस बता देंगे। अगर आप लोगों को पिछले के टॉपिक के बारे में जानना हो, फंक्शन के बारे में जानना हो, तो इसके पीछे वाला वीडियो आप देखिए, उसमें फंक्शन की सारी डिटेल आपको मैंने बता रखी है। देखिए, फंक्शन का जो एक काम मैंने बताया था कि आप अपनी हेडर फाइल बना सकते हो या अपना यूजर फाइल बना सकते हो। देखिए, हेडर फाइल या यूजर फाइल बनाने के लिए हमें कैसे बना पाएंगे, हम फंक्शन हमें आने चाहिए और उन्हीं फंक्शन को हम हेडर फाइलों में बनाते हैं और फिर उन्हीं को हम कॉल करते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो आपको एक बेहतरीन नॉलेज देगा, जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप खुद की हेडर फाइल बना के अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो। तो हमारे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड या स्किप ना करिएगा, जिससे आपको डिटेल्ड और कंप्लीट जानकारी मिले। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो देखिए, एक प्रोग्राम में लिखूंगा जिसमें हम कई फंक्शन बनाएंगे और उन्हीं चीजों के फंक्शन बनाएंगे जो प्रोसेस हमें बहुत करने होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मुझे किसी वैल्यू का स्क्वायर बहुत निकालना पड़ता है, मुझे किसी वैल्यू का क्यूब बहुत निकालना पड़ता है, मुझे किसी वैल्यू का टेबल बहुत बार प्रिंट करना पड़ता है, मुझे किसी वैल्यू का फैक्टोरियल बहुत बार निकालना पड़ता है, मुझे किसी नंबर को बहुत बार चेक करना पड़ता है कि वो इवन है कि ऑड है, मुझे किसी नंबर को बहुत बार चेक करना होता है कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। देखिए, ये बेसिकली मैंने उन प्रॉब्लम या उन प्रोसेसेस को लिया है जिसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है। तो हम बार बार टेबल बनाते हैं, बार बार फैक्टोरियल बनाने का प्रोग्राम लिखते हैं, बार बार क्यूब, स्क्वायर, इवन, ऑड, निगेटिव, पॉजिटिव। तो अब हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम सी के एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमें फंक्शन आता है। तो हम चाहते हैं कि हम इन कार्यों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फंक्शन बना के किसी एक हेडर फाइल या अपनी यूजर फाइल में हम सेव कर दें, और कहीं पे भी हम किसी भी प्रोग्राम में रहें, हम फट से इस फंक्शन को कॉल कर लें और हमारा वो प्रोसेस हो जाया करे। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कैसे हेडर फाइल बनती है। तो देखिए कैसे हम अपनी हेडर फाइल बनाते हैं, उसका पूरा मैं स्टेप बता रहा हूं। आप चाहें तो कंप्यूटर में बैठ के आप करते जाइए, आपका तुरंत बन जाएगा। देखिए, हमने क्या किया, जो भी ऐप जिसपे आप सी की प्रोग्रामिंग करते हो, आपको पता है आंसी के आते हैं, बोरलैंड के आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी बना रखा है नहीं, आपका टर्बो सी बहुत यूज करते हैं आप लोग। तो हमने पूरा उसी पे बात की है। आप क्या करेंगे, टर्बो सी वाला ऐप आप ओपन कर लोगे। तो जब उसकी ब्लू स्क्रीन आएगी, या मान लीजिए कोई पुराना प्रोग्राम आता है, आपको नए विंडो पे जाना है, तो उसके लिए हमने फाइल से कर लिया न्यू। अब आपको इस प्रोग्रामिंग में, इस फाइल में जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, इसमें आपको वो प्री प्रोसेसर नहीं लिखने हैं, वो जो इंक्लूड करते हैं आप stdio और conio, ये सब नहीं होना है ना, void main लगेगा। हाँ, हम सीधे इसमें फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने पहले क्या काम किया है, हमने एक फंक्शन void करके even नाम से बनाया है। तो इस फंक्शन में मान लीजिए एक वैल्यू रिसीव होगी n, तो मुझे इसी नंबर को चेक करना है इवन है कि ऑड है। तो मैंने देखिए n को रिसीव करा। अब इस n को 2 से अगर मॉड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, अगर 0 आएगा तो इसका मतलब वो प्रिंट करेगा इवन, अगर 0 रिमाइंडर नहीं आएगा 2 से डिवाइड करने पे तो एल्स में जाएगा, प्रिंट करेगा ऑड। तो देखिए, एक फंक्शन पहला मैंने बनाया जो चेक करेगा कि वो नंबर आपका इवन है कि ऑड है। ठीक, अब मैंने देखिए इसी हेडर फाइल में, इसी फाइल में मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया जो नंबर को चेक करेगा कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसके लिए मैंने देखिए एक पॉज नाम का फंक्शन लिया है और उसमें एक n वैल्यू आके रिसीव हो रही है। तो अगर ये 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, अगर 0 से छोटा होगा तो एल्स में जाके निगेटिव बता देगा। ठीक, उसके बाद
देखिए अगला एक फंक्शन मैंने टेबल बनाने का बताया है। तो टेबल में क्या होगा, एक नंबर आके रिसीव होगा। अब टेबल कैसे बनता है, उस नंबर को आप 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करते हो। तो या तो हम n इंटू 1, n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3 करें, खुद करें, या एक काम ना करें, लूप चला दें। मल्टीप्लाई करने के लिए लूप चला दें। भाई लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा, क्योंकि उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना कहाँ से होता है, 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने क्या करा, देखिए एक आई वेरिएबल ले लिया और 1 से 10 तक का लूप चला के ये मैंने टेबल जैसा टेबल प्रिंट किया है, जैसे 2 इंटू 1 बराबर 2, ऐसा मैंने प्रिंट करा है। अगली लाइन पे 2 इंटू 2 इक्वल 4 आएगा। अब ये देखिए कैसे हो रहा है, ये तो आपका n है और ये आपका लूप वाला i है, और ये क्या होता है n इंटू i है। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे n को प्रिंट करा तो ये छप जाएगा, फिर मैंने इंटू प्रिंट करा, ये छप जाएगा, फिर इससे मैंने i को प्रिंट करा तो i की वैल्यू 1 छप जाएगी, फिर इक्वल प्रिंट किया तो इक्वल छप गया, और फिर ये क्या है, ये n इंटू i है, और ये हर स्टेप पे लाइन चेंज करेगा। ऐसे 2 × 10 20 तक का ये लूप जाएगा और 2 का टेबल या कोई भी नंबर आप डाले होंगे उसको रिसीव करके उसका टेबल ये बना देगा। ठीक ऐसे ही मैंने एक काम किया है फैक्टोरियल के लिए। मैंने फैक्ट नाम का फंक्शन लिया है, तो उसमें भी एक n आएगा। अब फैक्टोरियल कैसे बनता है, जैसे 5 का बनाना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके आप फाइनल आंसर कहते हो, इसका फैक्टोरियल है। तो देखिए लूप मैंने उसी नंबर से चलाया है। भाई जो नंबर आप डालते हो गुणा करना वहीं से तो शुरू होता है। तो देखिए n वही नंबर से मैंने लूप चला दिया। अब ये जाता कहां तक है, 1 तक, तो मैंने देखिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों, अब ये क्या करता है 5 के बाद 1 तक जाता है तो 1 1 घटते हुए जाता है, 5 4 3 2 1, इसके लिए मैंने i माइनस माइनस लगा रखा है। और ये देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये ऐसे सारे सीरीज को मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा, इस f यानी फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैंने तो अपने इस फाइल में सिर्फ 4 फंक्शन बनाए हैं, क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल देना है। बट math.h जो हेडर फाइल है आपकी, उसमें 4 ही थोड़े, उसमें तो सैकड़ों बने होंगे, है नहीं? तो ऐसे ही बनाया क्या होगा, ऐसे ही वहां पे नया फाइल लेके n लेके वैल्यू रिसीव करके अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन बनाते हुए चले गए होंगे। अब जब आप इस सारे फंक्शनों को बना दो तब आप इस फाइल को सेव करो। तो सेव करने के लिए आप सेव कमांड चलाते हो या F2 यहां पे दबाया जाता है टर्बो सी में, और फिर यहां पे एक नाम पूछता है तो आप XYZ फिर डॉट करके H लगा दीजिएगा, क्योंकि आप अगर डॉट H खुद नहीं लगाओगे तो टर्बो CPP लगा देता है। तो हमें तो हेडर फाइल बनानी है ना, तो हम जब सेव करने जाएंगे तो नाम देने के बाद डॉट H हम लगाएंगे खुद, मतलब जो डॉट CPP लिखा रहता है उस CPP को काट के वहां पे H लिख के तब आपको सेव करना है। ठीक, और जब आप सेव कर लोगे तो मैं आपको थोड़ा एक जानकारी देना चाहता हूं, वो आपको जानना भी चाहिए। देखिए हमारा जो टर्बो सी का ऐप होता है वो C ड्राइव में रहता है। टर्बो सी या टर्बो C++ या डॉस बॉक्स ऐसे करके उसके फोल्डर बनते हैं। तो उस जब मेन फोल्डर को आप खोलोगे तो उसके अंदर कई सब फोल्डर होते हैं, जैसे एक सोर्स नाम का होता है, एक बिन नाम का होता है, एक इंक्लूड नाम का होता है, एक डिस्क नाम का होता है, ऐसे कई फोल्डर होते हैं। तो हमारी जो लोकेशन होती है, मतलब जो हम सेव करते हैं जिसपे हम बैठे रहते हैं, वो लोकेशन बिन है, वो लोकेशन बिन है। हमारी प्रोग्राम फाइल कहाँ जाके स्टोर होती है, बिन में। ठीक, और हमने देखिए ये कोई प्रोग्राम फाइल नहीं बनाई है, ये मैंने एक हेडर फाइल बनाई है। तो हेडर फाइल आपकी एक अलग डायरेक्टरी में रहती है, स्पेशल सारी हेडर फाइलें वहां पे रहती हैं। तो आपका अगर यहां रहेगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए इसके डिफॉल्ट मतलब लोकेशन को चेंज करें, जहां सारी हेडर फाइलें हैं वहां ले चलते हैं। तो आप एक काम ये करेंगे, आप जैसे ये डॉस प्लेटफॉर्म पे चलता है तो आप विंडो का बटन कीबोर्ड से दबा के जरा आप विंडोज प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा और आप C ड्राइव खोल लीजिए, उसमें टर्बो सी फोल्डर खोल लीजिए, उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर होगा उसको खोल लीजिए। और बिन वाले फोल्डर में देखिए मैंने क्या कहा है,
इस फाइल की डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ है, बिन फोल्डर में है। तो आपको करना क्या होगा, उस लोकेशन पे जाना होगा। तो मैंने बताया नहीं, आप मिनिमाइज कर दीजिएगा डॉस बॉक्स को, आप विंडो से सी ड्राइव में जाइए, टर्बो सी में जाइए, वहां पे बिन नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, उसको खोल लीजिए। अब जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी फाइलें आपने बना के कंप्यूटर में सेव कर रखी हैं सी की, वो सारी आपको वहीं पे मिलेंगी। तो उसी में आपको ये भी मिलेगा, xyz.h वाला भी मिलेगा। तो आप इसको चाहे कट कर लीजिएगा, चाहे वहां से कॉपी कर लीजिएगा, मतलब हमें वहां से निकालना है हमें, और ले कहां जाना है, जहां पे सारी हेडर फाइलें होती हैं। तो उसी टर्बो सी वाले फोल्डर में आपको मैंने बताया ना बिन होता है, फिर एक इंक्लूड नाम का फोल्डर आपको मिलेगा। तो उसी इंक्लूड वाले फोल्डर को खोल लीजिएगा और इस फाइल को xyz.h वाली को उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। तो अब आपका क्या हो गया, आपकी एक हेडर फाइल बन गई और वो उसी की एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके स्टोर भी हो गई। अब हम अगले फेज में, अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हेडर फाइलें तो बना ली, अब कैसे अपनी हेडर फाइल को हम बुलाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, और कैसे वहां भेज के वैल्यू पे कैलकुलेशन कराते हैं। ठीक, तो आप लोग देखिए, तो हेडर फाइल बन गई, सेव भी हो गई। अब चलिए उसको कॉल करना बताते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है। आप एक काम करेंगे, आप फाइल से करेंगे न्यू, ठीक। अब आप हैश इंक्लूड, ये तो आपका एक मेन प्रोग्राम है, फॉर्मल प्रोग्राम है, इसको तो आप वैसे ही बनाएंगे जैसे बाकी सारे प्रोग्राम को बनाते हैं आप। इंक्लूड करा हमने conio.h और फिर लगाया हमने void main। हमें मान लीजिए कहा गया कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक नंबर डालोगे, उसको पता करोगे इवन है कि ऑड है, उसको पता करोगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसका टेबल बनाओ, उसका फैक्टोरियल बनाओ। ठीक, तो जैसे ही मुझे कहा गया तो मैंने तो अभी ये सब बना के मैंने हेडर फाइल में रखा था, तो चलिए फटाफट उसी को कॉल करें, 4 लाइन में बन जाएगा। देखिए कैसे हमने क्या करा, हमने एक इंट करके एक n ले लिया, हमने इसकी वैल्यू मंगा ली, प्रिंटफ करके कहा कि एंटर एनी वैल्यू जो कि स्कैनअप हुई %d, एंड n। अब क्या करेंगे आप, इसी का आपको टेबल बनाना है, तो आपको एक फंक्शन बना के सेव कर रखा है आपने टेबल में n टेबल, और उसमें n चला जाएगा और वहां रिसीव होकर प्रोसेस हो जाएगा। आपको कहा गया फैक्टोरियल निकालने का, फैक्ट n हो गया, चलो वहां चला गया, फैक्टोरियल निकाल के आ गया। फिर आपको इवन ऑड निकालना था, आपने इवन नाम का फंक्शन वहां भेज दिया, वहां जाएगा प्रोसेस होकर लौट आएगा। फिर पॉजिटिव निगेटिव के लिए पॉज में भेज दिया, वहां जाएगा प्रोसेस होकर लौट आएगा। अब देखिए अभी एक कमी एरर कंपाइलर ये आएगा, बताएगा कि इसका प्रोटोटाइप नहीं पता है, प्रोटोटाइप नॉट डिफाइंड। प्रोटोटाइप का मतलब ये कहां लिखा हुआ है, इसकी लोकेशन इसको नहीं मिल पा रही। तो एक काम न करो, इंक्लूड कराओ अपनी फाइल xyz. भाई इसी हेडर फाइल में तो आपके फंक्शन हैं, तो आपने क्या करा, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, अपने फंक्शन जो बनाए थे वहां भेज दिया आपने, प्रोसेस होकर लौट आएगा। तो देखिए आपको हेडर फाइल का फायदा या हेडर फाइल को बनाना मैंने बताया, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक था, क्योंकि अगर आपको बहुत काम एक जैसे बार बार करने होते हैं और आपका एक सिस्टम है, तो आप क्यों बार बार वही प्रोसेस करेंगे। आपको थोड़ी सी एक बार मेहनत होगी, आप हेडर फाइल अपनी बना लीजिए और जो प्रोसेस आपको बहुत करने होते हैं उनकी फंक्शन आप बना के उसी हेडर फाइल में रख लीजिए। हाँ, बस ये करना होगा कि उसकी लोकेशन आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट लोकेशन बिन होती है। तो उस .h वाली फाइल को बिन से कॉपी करना होगा, उसको उसी टर्बो सी के अंदर इंक्लूड नाम का फोल्डर होता है वहां पे पेस्ट कर देना होगा। ठीक, फिर आपका हेडर फाइल जब वहां पे चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो आप कोई भी प्रोग्राम बनाया करेंगे उसमें अपनी इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया करेंगे और वैल्यू डालने के बाद उस हेडर फाइल के फंक्शन में भेज दिया करेंगे, प्रोसेस होके लौट आया करेगा। तो ये पूरा एक छोटा सा मैंने एक ओवरव्यू
बताया कैसे हेडर फाइल बनती है, कैसे उसकी लोकेशन को चेंज करते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं। मेरे ख्याल से इतना इनफ है, आप अपनी हेडर फाइल खुद ब खुद बना सकते हो। तो हम तो कहते हैं अगर आप सी के व्यूवर हो या सी के स्टूडेंट हो, प्रोग्रामर हो, सी से अवेयर हैं, तो क्यों ना चलिए आज बना के हम लोग खुद अपने कंप्यूटर पे चेक कर लें अपनी हेडर फाइल। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जरूर अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपनी हेडर फाइल बनाइएगा, और जब वो बन जाएगी आप रन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने खुद की एक हेडर फाइल बनाई है। हाँ, और उस दौरान अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं एरर आती है, आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप चाहें तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर भी अगर लिख देंगे तो हम आपसे बात करके, हो सकता है टीम व्यूवर रिमोट असिस्टेंस करके आपके सिस्टम पे ही हम आपका सही कर दें, आपको लाइव डेमो करके दिखा दें। तो ये सब तब संभव हो पाएगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे और हमसे क्वेश्चनर करेंगे। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए। थैंक यू।